नमस्ते। आजकल रिश्ते कितनी आसानी से टूट रहे हैं। श्रुतसखा में आपका स्वागत है और आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे। आज भैया की एंगेजमेंट टूट गई है। मतलब एंगेजमेंट तो कुछ हफ्ते पहले हुई थी, वो जो रिश्ता बनने वाला था वो टूट गया आज। ये 7वीं बार है जो 7वां रिश्ता इनका फेल हो रहा है। 7वां का मतलब 6 बार लड़की देखने गए और 6 तो वो कैंसिल करनी पड़ी उन लोगों के बिहेवियर की वजह से। ये 7वां था जो भी एंगेजमेंट तक बात पहुंच गई, ये भी टूट गई। टूटने का कारण ये है कि लड़की के पेरेंट्स खुद कॉल करके हमारे पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि देखिए वो लड़की हमारी जो है घर के लिए खाना नहीं बनाएगी। दूसरी चीज वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगी, वो अलग रहेंगे अपना। और तीसरी चीज मान लीजिए उनको अगर शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है, जो भी जैसे लाइफस्टाइल है, कपड़े के लिए कुछ नहीं कभी बोलेंगे। बाहर आना जाना हो तो उसके लिए कोई ज्यादा रोक टोक नहीं करनी है। ये सब स्टेटमेंट जब एंगेजमेंट हो गई तब इसके बाद आने लगा है। इस कारण से तोड़ना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा, 6-7 उनके रिश्ते मतलब बनते बनते टूट गए। ये तो अच्छा हुआ एंगेजमेंट से पहले टूट गए। अगर शादी वादी हो जाती उसके बाद अगर ये बवाल होता तब तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। फिर तो कानून कितना हमारा साथी है, हम जान ही रहे। कानून की ऐसी तैसी हो रखी है, लड़के को उठा के जेल डाल देंगे, पूरे परिवार को जेल डाल देंगे, काम खत्म। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये इनका 7वां रिश्ता था और कारण सुनेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी। देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि आप फ्रीडम मांग रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, विच इज टोटली ओके, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आप किसी के साथ बिताना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। मगर ये सारी बातें आप कौन से टाइम में कर रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी है उसमें, ये देखने वाली बात थी। क्योंकि ये सारी बातें कही गई एंगेजमेंट के बाद, मुझे वो धोखेबाजी लगी। क्योंकि जब आप रिश्ते की शुरुआत करते हैं ये सारी बातें तभी हो जानी चाहिए। इसमें एक खास बात जानते हैं क्या है कि लड़कियों को और उनके घर वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि भाई अब क्यों बता रहे हो ये सारी चीजें। वो दूसरों को सिर्फ प्रॉप की तरह यूज कर रहे हैं और कभी भी यूज कर रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी फ्रीडम रखूंगी, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी, मैं पूरी तरह से जो है जैसे अभी रहती हूँ वैसे ही रहूंगी, मेरे फ्रेंड्स भी होंगे, मैं पार्टी भी करूंगी। ऑल दीज थिंग्स उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी भी बोल सकती हूँ ये, और लड़कियों के पेरेंट्स को भी इसमें कुछ खराब नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि लड़के क्या इस मटेरियलिज्म के गैप को भरने के लिए हैं सिर्फ, या उनका कोई स्थान है भी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कमेंट सेक्शन, जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों कह रहे हैं चलो जान बची। मतलब शादी कोई ऐसी खतरनाक चीज है जिससे दोनों की जान बची। चलो अच्छा हुआ कि ये आगे नहीं बढ़ा। और एक कमेंट तो इतना लेवल पर पहुंचा हुआ है और उसमें बहुत सारे लाइक्स भी हैं, जहां पर ये लड़की कह रही है कि अपने भाई को बोलो कि एक सेक्स वर्कर हायर कर ले, एक मेड हायर कर ले, उसको पत्नी की जरूरत नहीं है। ये कमेंट बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ तो है ही, एक अजीब सी मनोदशा भी दिखाता है, जहां पर आप जब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मान लीजिए माँ खाना बना रही है या कोई लड़का किसी अपनी पत्नी के लिए काम कर रहा है, तो उसको आप एज अ वर्कर देख रहे हैं। आप पति पत्नी, माँ बेटा, भाई बहन जैसे रिश्ते नहीं देख रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, मुझे तो ये कमेंट बहुत ऑफेंसिव